जया एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति और भूत प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने किए गए पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जया एकादशी का व्रत करने से पितरों को भी शांति मिलती है और उनके कष्ट दूर होते हैं। एकादशी व्रत रखने से आत्म संयम बढ़ता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज्य था। वहाँ एक बहुत ही सुंदर नंदन वन था, जहाँ गंधर्व गाते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं। मान्यता है कि इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक अप्सरा थी। दोनों ही संगीत और नृत्य में निपुण थे। एक बार इंद्र की सभा में गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे। इस मोह के कारण माल्यवान का सुर बिगड़ने लगा और पुष्पवती के नृत्य की लय टूट गई। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक में जाओ और पिशाच योनि प्राप्त करो। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर पिशाच बनकर रहने लगे। वहाँ उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी था। न उन्हें ठीक से भोजन मिलता था, न नींद। कड़ाके की ठंड और भूख प्यास से वे व्याकुल रहते थे। वे अपने किए पर बहुत पछताते थे। संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन दोनों इतनी दुखी और कष्ट में थे कि उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। वे केवल फल फूल पर रहे और ठंड के कारण रात भर सो भी नहीं सके। अनजाने में उनसे व्रत और जागरण हो गया। अगले दिन सुबह होते ही जया एकादशी के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। दोनों का शरीर फिर से दिव्य और सुंदर हो गया और वे वापस स्वर्गलोक पहुंच गए। जब इंद्र ने उन्हें दिव्य रूप में देखा तो वे चकित रह गए। माल्यवान ने बताया कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी की व्रत का फल है। इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से स्वर्ग में स्थान दे दिया। एकादशी व्रत, नियम एवं पूजा विधि। एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और इसकी संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखें, दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और केवल सात्विक आहार ही लेना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि आज मैं एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा या करूंगी। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, पीले फल, चंदन, रोली और धूप दीप अर्पित करें। विशेष ध्यान दें, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अनिवार्य हैं, क्योंकि बिना तुलसी के वे भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये अत्यंत फलदायी होता है। ये व्रत निराहार यानी बिना भोजन के या फलाहार, जिसमें आप फल और दूध ले सकते हैं, रखा जा सकता है। इस दिन किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और क्रोध से बचें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर भजन कीर्तन या भगवत गीता का पाठ करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना जाता है।
व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है। हमेशा शुभ मुहूर्त यानी पारण समय में ही व्रत खोलें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत संपन्न करें। विशेष सावधानियां। चावल का निषेध। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित है। सात्विकता। इस दिन लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग घर में बिल्कुल ना करें। एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। चाहे अनजाने में ही क्यों ना किया गया हो, एकादशी का व्रत अमोघ फल देने वाला है। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों और पापों के प्रभाव से मुक्ति दिलाकर जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। जय श्री विष्णु।